हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेट्स ऑफ एशियन ड्रामा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एटिपिकल फैमिली एपिसोड नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम है बॉक फैमिली। इन सबके पास सुपर पावर्स हैं। सबसे पहले हमें ओल्ड लेडी दिखाई जाती हैं जिनका नाम है मैनह्यूम। वो अपनी बेटी डोंगी से कहने लगती हैं उड़ो, मगर उनकी बेटी ओवरवेट है जिस वजह से वो अपने सुपर पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही है। फिर वो अपने बेटे से, जिसका नाम गुइजू है, उससे कहती हैं कि तुम्हें पास्ट ट्रेवल स्टार्ट करना होगा दोबारा से। मगर उसके बेटे को डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वजह से उसे ड्रिंक करने की लत लग चुकी है और इसी वजह से वो पास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। वहाँ पर उसके डैड भी खड़े होते हैं सुंगू, जो गुइजू को इनकरेज करते हैं, मगर फिर भी वो पास्ट में ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। लास्टली हमें दिखाया जाता है उनकी ग्रैंड डॉटर को जिसका नाम है इना, और उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। मैनह्यूम अपनी ग्रैंड डॉटर से कहने लगती हैं कि तुम मिडिल स्कूल में आ चुकी हो और अब तुम्हें अपने सुपर पावर्स को ढूंढना होगा। और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं तो गुइजू वहाँ से गायब हो जाता है। इन सबको लगता है कि उसने अपने पावर रिगेन कर लिया है, मगर तभी लोगों के शोर की समंदर की तरफ से आवाज आने लगती है कि कोई डूब रहा है और उन्हें पता चलता है कि वो गुइजू है जो कि डूब रहा है। गुइजू को डूबते हुए अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो इसी बीच पर एक लड़की सोयोन के साथ बैठा हुआ था। गुइजू को डूबता हुआ देखकर एक लड़की उसकी हेल्प करने के लिए आती है और इस लड़की का नाम है दाहे। वो उसे किनारे पर ले आती है, मगर वो बेहोश हो जाता है तो वो उसका CPR करती है और जब वो हल्का होश में आता है तो वो उसे वही लड़की सोयोन समझने लगता है, मगर प्रॉपर होश में आते ही उसे पता चलता है कि वो सोयोन नहीं है और फिर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि तुमने समंदर में जंप क्यों किया, जिसके जवाब में गुइजू कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था और वो अपनी बेटी इना को देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक स्पा पर, जहाँ पर एम्प्लॉयज बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि आज एक ओल्ड लेडी आने वाली हैं और उन्हें इंसोम्निया है, इस वजह से वो सो नहीं पाती हैं। उनके बुरे रिव्यूज की वजह से वो उनमें से कोई भी उनका मसाज नहीं करना चाहती थी। तभी आती है दाही जो कि कहती है कि वो उनका मसाज कर सकती है और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मैनह्यूम आती हैं और हमें पता चलता है कि मैनह्यूम का पावर ये है कि वो फ्यूचर देख सकती हैं थ्रू ड्रीम्स, मगर इंसोम्निया होने की वजह से उनके सुपर पावर भी जा चुके हैं। अब दाहे उनका मसाज करती है और उसे एक टी ऑफर करती है जिसे पीते ही मैनह्यूम को नींद आती है और वो बहुत गहरी नींद में सो जाती है। जब वो सोकर उठती है तो वो रिसेप्शन पर जाकर पूछने लगती है दाही के बारे में और उसी वक्त दाही वहाँ पर आती है और अपना इंट्रोडक्शन मैनह्यूम को करवाती है। मैनह्यूम दाही से कहने लगे क्या तुम वही लड़की हो जो बीच पर आई हुई थी? तो उसे ये भी पता चलता है कि वही लड़की है जिसने गुइजू को बचाया था। इसके बाद वो उसे अपने घर आने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन और अब दाही मैनह्यूम के घर जाती है और वो घर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल फर्निश और बहुत लग्जरी हाउस था। इसके बाद मैनह्यूम वहाँ आती है और वो उसे अपने रूम में लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है गुइजू के रूम पर जो बहुत ज़्यादा मैसी था और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। हर तरफ वाइन की बॉटल्स रखी हुई थी। वो बाहर आने लगता है, तभी देखता है कि उसके दरवाजे पर एक नोट लगा हुआ है कि तुम्हें बाहर नहीं आना है कुछ देर के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ दाहे मैनह्यूम को टी ऑफर करती है और फिर वो टी बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगती है। उसे किचन में गुइजू मिलता है जो कि वाइन की बोतल खोल रहा था। वो उसे देखकर कहती है कि क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो वो उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दाहे कहती है कि बोतल को ऐसे रखना तो खतरनाक होगा, अगर वो गिर गई तो कांच किसी को भी लग सकता है, और वो कांच और वो बोतल खुद ही गिरा देती है, मगर ऐसे रिएक्ट करती है कि वो गलती से गिरी है और फिर वो कांच साफ करने लगती है। इसी देर में यहाँ पर आती है मैनह्यूम जो कि पूछती है कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है, और वो अपने बेटे गुइजू को बताती है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हें बीच पर बचाया था। तो गुइजू कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर रिवॉर्ड लेने आई हो, मेरी मॉम तुम्हें रिवॉर्ड दे देंगी, और ये सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब रूम में दाही मैनह्यूम का मसाज करती है और मैनह्यूम उसे कहने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे ना। तो दाहे बताती है कि वो एक ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसकी 2 शादी हुई थी जो कि फेल हो गई। इसके बाद मैनह्यूम बताती है कि गुइजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, उसकी शादी हुई थी मगर उसकी वाइफ की डेथ हो गई, और फिर दाहे वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक स्वाना पर, जहाँ पर दाहे आती है और एक औरत से कहती है कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। तो वो औरत कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, तुम खुद नूडल्स बनाकर खा लो। दाहे वो नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है और हमें पता चलता है कि दाही को आग से डर लगता है, उसे कोई ट्रॉमा है, इसी वजह से वो नूडल्स नहीं बना पाती और उन्हें कच्चा खा लेती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है मैनह्यूम पर जो कि वही टी पी रही होती हैं। सुंगू वहाँ पर आता है और उनसे दाही के बारे में पूछने लगता है, मगर वो कहती हैं कि उसके क्लाइंट्स वहाँ पर वेट कर रहे थे, वो जा चुकी है, और फिर वो दाही के बारे में सुंगू को बताने लगती हैं और ये सब कहते कहते वो सो जाती हैं। सोते हुए वो अपने ड्रीम में देखती हैं कि दाहे उनकी फैमिली रिंग पहनी हुई है और फिर वो उठ जाती है।
सोंगू उनसे कहने लगता है कि तुम कितने दिनों बाद सोई हो, और वो उनसे उनके ड्रीम के बारे में पूछने लगता है। तो मैनह्यूम बताती है कि उसने दाही को उनकी फैमिली रिंग पहने हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि वही हमारे सुपर पावर्स को वापस ला सकती है। और फिर वो उसके लिए एक पार्टी अरेंज करने का सोचने लगते हैं और उसे इनवाइट कर देते हैं ईना की बर्थडे वाले दिन। सीन शिफ्ट होता है गुइजू पर, जो अपनी बेटी ईना के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो उससे बर्थडे प्रेजेंट पूछने लगता है। तभी ईना बाहर से आती है और बगैर जवाब दिए अपने रूम में चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है जिम पर, जहाँ पर एक लड़की ग्रेस आती है एज अ जिम ट्रेनर। वो अपनी सीवी गुइजू को देती है और गुइजू बगैर डिटेल्स जाने उसे एज अ जिम ट्रेनर हायर कर लेता है। मगर बीच में इंटरप्ट करती है दोंगी और वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि उसके यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपनी फील्ड में फेमस है। ये सब कहने के बाद वो कहने लगती है कि आजकल तो सब्सक्राइबर्स खरीदे जा सकते हैं। तभी वो लड़की दोंगी के जवाब में कहती है कि मैंने भी आपको मुकबांग चैनल पे देखा है, और वो ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर गुइजू आता है जो कि उसे रेंट के पैसे देता है। वो दोंगी से कहता है कि दोंगी ईना की बर्थडे के लिए कोई प्रेजेंट खरीद ले। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है क्लिनिक पर, जहाँ पर दोंगी एक पेशेंट से बात कर रही होती है लाइपोसक्शन के लिए, जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि अगर ये इतना ही सेफ है तो ये सब कुछ आपने क्यों नहीं कराया हुआ। और फिर तभी दोंगी के स्कर्ट का बटन टूटता है और वो उस लेडी के मुंह पर आकर चिपक जाता है। वो लेडी वहाँ से ऑफेंड होकर चली जाती है और डॉक्टर भी दोंगी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो वहाँ से कैफे में आती हैं और सामान खरीद कर जब बिल पे करने के लिए आती है तो उसके कार्ड की लिमिट फुल हो चुकी थी, इसलिए वो गुइजू के दिए हुए पैसे से बिल पे कर देती है। अगले सीन में हमें मैनह्यूम दिखाई जाती है जो कि पार्टी के अरेंजमेंट्स कर रही है। ऑलमोस्ट सारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं और गुइजू वहाँ पर आके पूछने लगता है कि ये सब अरेंजमेंट्स किस लिए हैं। तभी वहाँ पर दोंगी भी आती है जो बताती है कि ये सारी अरेंजमेंट उस लड़की के लिए हैं जिसने तुम्हें बचाया था। और थोड़ी देर में वहाँ पर दाहे आ जाती है। दाहे मैनह्यूम से कहने लगती है कि आप ये सब कुछ मुझे और गुइजू को सेट करने के लिए कर रही है ना। इसके बाद गुइजू से बताता है कि ये सब कुछ ईना की बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स हैं और आज उसकी बर्थडे है, इस वजह से ये सब कुछ किया गया है। और अगर दाही की गुइजू से शादी हो जाती है तो वो ईना की स्टेप मदर कहलाएगी। सुंगू बात काटते हुए ईना को बुलाने लगता है नीचे, मगर ईना नहीं आती तो वो उसे कमरे में लेने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मैनह्यूम भी गुइजू को लेकर चली जाती है। और अब टेबल पर दोंगी और दाही होती हैं, तो दोंगी दाही से कहने लगती है कि काश मैं पहले की तरह फ्लाई कर पाती, जिस पर दाही कंफ्यूज होकर कहती है कि क्या तुम पहले फ्लाइट अटेंडेंट थी। और फिर दोंगी हंसने लगती है। इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मुझे पानी लाकर दे सकती हो। तो दाही पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है। सोंगू ईना के रूम में आता है और वो उसे उसकी बर्थडे के लिए नीचे बुलाने लगता है, मगर ईना कोई जवाब नहीं देती। और जब सोंगू जा रहा होता है तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या उसने उसके लिए सीवीड सूप बनाया है। उसके जवाब में वो कहता है कि हाँ वो उसने बनाया है। और फिर अगले सीन में हमें मैनह्यूम गुइजू से बात करती हुई दिखाई देती है, जो कहती है कि तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। गुइजू कहने लगता है कि आपने कैसे कर लिया कि ईना के बर्थडे वाले दिन किसी लेडी को आपने ब्लाइंड डेट के लिए बुला लिया। जिसके जवाब में मैनह्यूम कहने लगती है 2 दिन पहले तुमने जब समंदर में जंप किया था तब तुमने ईना की बर्थडे के बारे में नहीं सोचा था। तो फिर वो कहने लगता है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था। और फिर मैनह्यूम कहने लगती है कि अगर सोयोन की तुमसे शादी ना होती तो वो आज जिंदा होती, क्योंकि मैंने फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि उसके साथ क्या होगा। ये सब बातें ईना सुन रही होती है। वो नीचे आती है, कैंडल्स को ब्लो करती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। ये सब कुछ दाही भी देख रही होती है। ईना को ऊपर जाता हुआ देखकर गुइजू अपने घर से बाहर आ जाता है। बाहर बारिश स्टार्ट होने लगती है तो दोंगी अपने फादर से कहने लगती है कि वो उसका खाना ढक दें। इसके बाद जब मैनह्यूम बाहर आती है तो उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और सोंगू दाही से कहने लगता है तुम गैस बंद कर देना। दाही अंदर आती है और गैस बंद करने लगती है, मगर उसे तो आग से कोई ट्रॉमा है, इस वजह से वो गैस नहीं बंद कर पा रही होती। तो ईना वहाँ पर आकर गैस बंद कर देती है और वो कहने लगती है कि तुम चाय में क्या मिला रही थी, मैंने देख लिया था। तो वो कहती है कि वो बस चाय को मीठा करने के लिए उसमें शक्कर मिला रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब वो मैनह्यूम की टीम में कुछ मिला रही होती है तो पीछे से ईना वो सब कुछ देख लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है गुइजू पर, जो कि सिमेट्री आ गया है क्योंकि आज सोयोन की डेथ एनिवर्सरी है। वहाँ पर सोयोन के पेरेंट्स होते हैं। सोयोन के फादर गुइजू को देखकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि सोयोन की मदर कहने लगती हैं कि एक्सीडेंट वाली साइट पर सब लोग मौजूद थे, मगर उसमें से सिर्फ तुम ही ऐसे थे जिसे कोई चोट नहीं आई थी। और फिर वो कहती है कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, इस वजह से शायद तुम जिंदा हो। और फिर वो कहने लगती हैं कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है। और ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर अगले सीन में दाहे ईना के लिए सूप निकाल देती है, मगर ईना को उस पर शक होता है तो दाहे पहले वो सूप खुद पीती है और फिर ईना वो सूप पीने लगती है। सूप पीने के बाद ईना दाही से कहती है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लगता, यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरी फैमिली कुछ अजीब है, उन सबके पास सुपर पावर्स हैं जो कि उन्होंने खो दिए हैं।
दाही को ये सब कुछ मजाक लगता है, वो सूप पीती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। गुइजू किचन में आता है तो दाही उसे बताती है कि उसने इना को सूप खिला दिया है और फिर वो कहने लगती है कि इना ने मुझे बताया कि तुमने अपने सुपर पावर्स को खो दिया है, जिस पर वो कहने लगता है कि वैसे भी मैं किसी को प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाता। और इसके जवाब में दाही कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें बीच पर देखा था। फिर हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जब एक बच्ची का टॉय पानी में बह रहा था तो वो बच्ची रोने लगती है, मगर उसके पेरेंट्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन गुइजू वहाँ पर आता है, वो उसे निकालने के लिए समंदर में चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जब गुइजू समंदर में डूब रहा था। वो समंदर में इसलिए डूबा था क्योंकि वो एक बच्ची का टॉय निकालने के लिए पानी में कूद गया था। और फिर ये सब कुछ कह के दाही कहने लगती है कि मेरी जान भी किसी ने बचाई थी और तुम बिल्कुल उसी इंसान की तरह लगते हो। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद वो गुइजू को कहती है कि कचरा बाहर फेंक देना। और सीन शिफ्ट होता है दाही पर, जो कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठी हुई है और बातें कर रही है। और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि दाही एक फ्रॉड है और उसने पहले भी ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। गुइजू इना के रूम में आता है और उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है। वो उसे एक प्लशी देता है। इना वो प्लशी टॉय लेकर अपने ड्रॉर में डाल देती है और हमें पता चलता है कि गुइजू इना को हमेशा वही एक सेम टॉय हर बर्थडे पर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर इना को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो, उसकी मदर और गुइजू एक कार में बैठे हुए थे। वो गुइजू से कहने लगती है कि अगर आप आज किसी और को प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो गुइजू उसके जवाब में कहता है कि ये रैबिट उसकी प्रोटेक्शन करेगा। ये सब कुछ कहकर गुइजू गायब हो जाता है। दूसरे सीन में उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट होता है जिसमें सोयोन की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो टिल देन बाय।